ऑल राइट, तो ये आपने निकाल लिया h डिवाइडेड बाय 2g, राइट। दिस इज अ टाइम जहाँ पे कोलिजन होता है, मतलब नीचे आने में और ऊपर जहाँ बॉडी टकराती है, टोटल टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम द स्टार्ट टाइम। देखिए जब ये बॉडी गिरना शुरू हुई तो t इज इक्वल टू 0 था, और इतने टाइम में ये ऊपर वाली बॉडी यहाँ तक पहुँची और नीचे वाली बॉडी यहाँ तक पहुँची। दोनों ने सेम टाइम लिया है, ऑब्वियसली घड़ी में तो सेम ही टाइम बीतेगा जब वो टकराएंगी। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब हमें एक कॉन्सेप्ट ये पता चल गया कि कितना टाइम लगेगा इन बॉडीज़ को टकराने में। अब देखते हैं, देखिए हम जब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन और मोमेंटम वगैरह की, तो अब हमें क्या पता लगाना है कि जो बॉडी नंबर 1 है वो नीचे की तरफ आई, यहाँ पे आके टकराई, और ये बॉडी नंबर 2 है, ये ऊपर की तरफ आई और ये यहाँ पे टकराई। तो टकराने से पहले की वेलोसिटी निकाल लेते हैं दोनों की, राइट। तो लेट्स से कि जो ऊपर वाली मैं मास 1 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी वेलोसिटी बिफोर इट स्ट्राइक्स, ये वाली वेलोसिटी जब टकराने से पहले वाली वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं फर्स्ट की। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 0 थी, 0 राइट, और ये आ गया आपका g इंटू टी। टी हम अभी निकाल चुके हैं, h अपॉन 2g इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन, ये देखिए आपका जी फिर कट जाएगा, तो h अपॉन 2 ऊपर आ गया जी आपका, राइट। तो g ऊपर आ गया, एच जी बाय अंडर रूट 2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विच इज कमिंग डाउन एंड स्ट्राइकिंग हियर। नीचे वाली बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो देखिए उसका भी हम निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, क्योंकि देखिए वो ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, द इनिशियल वेलोसिटी वाज अंडर रूट 2gh, राइट। तो अंडर रूट ऑफ 2gh लिख दिया हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये कुछ भी नहीं है, और माइनस जी इंटू टाइम कितना है, अंडर रूट ऑफ h 2g। तो ये आपकी जो वेलोसिटी है ये हो गई अंडर रूट 2gh माइनस जी इसमें कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका h जी बाय 2। तो अंडर रूट एच जी कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास, सेम मास है, बिफोर द कोलिजन। तो दो वेलोसिटीज मैंने निकाल ली है, राइट। एक वेलोसिटी मैंने निकाल ली है जो वेलोसिटी पहले मास की है, नीचे की तरफ है, उसका मोमेंटम डाउनवर्ड है, और इस वाले मास का जो सेकेंड मास है उसका मोमेंटम अपवर्ड है। तो मैं अगर इनिशियल मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो p इनिशियल बिफोर द कोलिजन, मैं अब लिख रहा हूँ अभी टकराने से पहले का कोलिजन कितना, राइट, विल बी गिवन बाय द सम ऑफ कोलिजन ऑफ बोथ द बॉडीज। तो मैं एट द टाइम, तो राइट, तो मैं ये लिख रहा हूँ m2v2, दोनों का मास सेम है, इसकी वेलोसिटी तो मैंने निकाली ली आपके सामने, तो ये आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ एच जी बाई 2। दूसरे की वेलोसिटी आप देख लीजिए वो भी आ गई है, और ये वेलोसिटी जो है और ये देखिए मोमेंटम, दिस मोमेंटम इज डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ मैं बिकॉज द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, राइट। तो और ये जो है वेलोसिटी अपवर्ड है, अगर देखिए ये वाली, ये अभी भी ऊपर जाने वाला था, तो इसका मैं प्लस ही साइन रखता हूँ। अपवर्ड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड की तरफ होती है, प्लस अंडर रूट ऑफ एच जी और रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस m अंडर रूट एच जी बाई 2 प्लस रूट 2 एच जी माइनस अंडर रूट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, दिस विल बिकम, सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया, इसकी अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं हम, हाँ ये वापस आ गया, माइनस एच जी बाय रूट 2, राइट। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस हैं, राइट, ये आपका बन गया माइनस 2m अंडर रूट एच जी बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 एच जी,
और ये आपका मैं अगर कैलकुलेट करूं तो दिस विल बिकम -√2 hg +2 hg। तो ये दोनों कट गए, देखिए, राइट। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल मोमेंटम जो है, राइट, जो मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाला है, द इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, राइट, पी इनिशियल बिफोर कोलिजन, राइट, बिफोर कोलिजन, लेकिन वो पहुंच गए हैं यहाँ पे, अभी टकराने वाले हैं। तो बिफोर द कोलिजन इफ़ यू सी द इनिशियल मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी ज़ीरो, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो बिफोर द कोलिजन। और अब टकरा गए तो टकराते वक्त ये दोनों के दोनों जुड़ गए, राइट। तो इसका P फाइनल मैं लिखूंगा दोनों का मास, राइट, आई विल राइट इट एज 2m इंटू वी फाइनल, जो कॉमन वेलोसिटी है, जो मैंने आपको समझाई है। अब हमें मालूम है कि P फाइनल हैज़ टू बी इक्वल टू P इनिशियल, ये हमें मालूम है, वी हैव टू राइट दिस। तो अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि P फाइनल और ये दोनों बराबर हैं, तो P इनिशियल मेरा ज़ीरो था, तो मैं लिखूंगा 2m मल्टीप्लाई बाय V कॉमन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड V कॉमन इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया आपका। तो इसका मतलब जब दोनों बॉडी टकराई, राइट, ये मैं 2m इंटू वी लिख रहा हूँ और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दिस इज़ माई फाइनल मोमेंटम, राइट। जब दोनों बॉडी इनइलास्टिकली कंबाइन हो गई तो दोनों का मास जुड़ गया और वेलोसिटी कॉमन हो गई, ये इनिशियल मोमेंटम है। तो देखिए मेरा V कॉमन कितना आ गया, V कॉमन इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब जब बॉडी टकराई और इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से और जुड़ गई तो कॉमन वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये दोनों यहाँ पे टकराती हैं और इनकी जो V कॉमन है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी ज़ीरो। अब दोनों बॉडी जब अगर इनके पास कोई वेलोसिटी है नहीं तो फ्री फॉल में ये दोनों नीचे की तरफ आने लग जाएंगी। अब हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए किस हाइट पे हैं ये, और हम निकाल सकते हैं कितना इनको टाइम लगेगा। हमें टाइम मालूम है और हाइट हम निकाल लेते हैं कि जब ये टकराई थी तो कितना हाइट इन्होंने अटेन करी थी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पहले x और h माइनस एक्स का यूज़ करा था, जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कैसे हमने h और इनका यूज़ करा। देखिए ये आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो मैंने इक्वेशंस जो लिखी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, राइट, जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो वी हैड रिटन दिस टू बी h माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट, हमने ऐसे लिखा था ut प्लस हाफ AT², राइट, ये लिखा था हमने इसके बारे में। तो अब आप ध्यान से देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें मालूम है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट को डाल देते हैं इसके अंदर, h माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू, ये टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं हम बेसिकली, राइट, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो अभी हमने निकाला है ऊपर अंडर रूट, ये मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ, ये किसी कारणवश ये ऊपर नहीं जा पा रहा, लेकिन ये हमें देखना है अगर ऊपर जाके। सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो ये आपने निकाल लिया h डिवाइडेड बाय 2g, राइट। दिस इज अ टाइम जहाँ पे कोलिजन होता है, मतलब नीचे आने में और ऊपर जहाँ बॉडी टकराती है, टोटल टाइम इलेप्स्ड फ्रॉम द स्टार्ट टाइम। देखिए जब ये बॉडी गिरना शुरू हुई तो t इज इक्वल टू ज़ीरो था, और इतने टाइम में ये ऊपर वाली बॉडी यहाँ तक पहुँची और नीचे वाली बॉडी यहाँ तक पहुँची। दोनों ने सेम टाइम लिया है, ऑब्वियसली घड़ी में तो सेम ही टाइम बीतेगा जब वो टकराएंगी। तो ये आ गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, अब हमें एक कॉन्सेप्ट ये पता चल गया कि कितना टाइम लगेगा इन बॉडीज़ को टकराने में। अब देखते हैं, देखिए हम जब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वगैरह की, तो अब हमें क्या पता लगाना है कि जो बॉडी नंबर 1 है वो नीचे की तरफ आई, यहाँ पे आके टकराई, और ये बॉडी नंबर 2 है ये ऊपर की तरफ आई और ये यहाँ पे टकराई। तो टकराने से पहले की वेलोसिटी निकाल लेते हैं दोनों की, राइट।
तो लेट्स से कि जो ऊपर वाली मैं मास 1 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं लिखूँगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो इसकी वेलोसिटी बिफोर इट स्ट्राइक्स, ये वाली वेलोसिटी जब टकराने से पहले वाली वेलोसिटी निकाल रहा हूँ मैं फर्स्ट की। इनिशियल वेलोसिटी तो इसको ज़ीरो थी, ज़ीरो राइट, और ये आ गया आपका g इंटू टी। टी हम अभी निकाल चुके हैं, h अपॉन 2g इज इक्वल टू अंडर रूट अपॉन, ये देखिए आपका जी फिर कट जाएगा, तो h अपॉन 2 ऊपर आ गया g आपका, राइट, तो g ऊपर आ गया, एच जी बाय अंडर रूट 2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी विच इज कमिंग डाउन एंड स्ट्राइकिंग हियर। नीचे वाली बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो देखिए उसका भी हम निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, क्योंकि देखिए वो ऊपर जा रही है और एक्सेलरेशन और ड्यू टू ग्रेविटी तो नीचे की तरफ है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है अगर आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी, द इनिशियल वेलोसिटी वाज अंडर रूट 2gh, राइट, तो अंडर रूट ऑफ 2gh लिख दिया हमने उसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये कुछ भी नहीं है, और माइनस g इंटू टाइम कितना है, अंडर रूट ऑफ h2g। तो ये आपकी जो वेलोसिटी है ये हो गई अंडर रूट 2gh माइनस जी इसमें कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका g बाय 2। तो अंडर रूट hg कॉमन ले लीजिए, तो अंदर आ जाएगा रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड मास, सेम मास है बिफोर द कोलिजन। तो दो वेलोसिटीज मैंने निकाल ली है, राइट। एक वेलोसिटी मैंने निकाल ली है जो वेलोसिटी पहले मास की है, नीचे की तरफ है, उसका मोमेंटम डाउनवर्ड है, और इस वाले मास का जो सेकेंड मास है उसका मोमेंटम अपवर्ड है। तो मैं अगर इनिशियल मोमेंटम का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो p इनिशियल बिफोर द कोलिजन, मैं अब लिख रहा हूँ अभी टकराने से पहले का कोलिजन कितना, राइट, विल बी गिवन बाय द सम ऑफ कोलिजन ऑफ बोथ द बॉडीज। तो मैं एट द टाइम, तो राइट, तो मैं ये लिख रहा हूँ m2v2, दोनों का मास सेम है, इसकी वेलोसिटी तो मैंने निकाली ली आपके सामने, तो ये आ गया मेरा अंडर रूट ऑफ hg बाय 2। दूसरे की वेलोसिटी आप देख लीजिए वो भी आ गई है, और ये वेलोसिटी जो है और ये देखिए मोमेंटम, दिस मोमेंटम इज डाउनवर्ड, तो ये नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ मैं बिकॉज द वेलोसिटी इज डाउनवर्ड, राइट। तो और ये जो है वेलोसिटी अपवर्ड है, अगर देखिए ये वाली, ये अभी भी ऊपर जाने वाला था, तो इसका मैं प्लस ही साइन रखता हूँ। अपवर्ड वेलोसिटी इज पॉजिटिव, नेगेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड की तरफ होती है, प्लस अंडर रूट ऑफ एच जी और रूट 2 माइनस 1 बाय रूट 2, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, माइनस m अंडर रूट एच जी बाई 2 प्लस रूट 2 एच जी माइनस अंडर रूट, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, दिस विल बिकम, सॉरी ये थोड़ा सा हिल गया, इसकी अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं, हाँ ये वापस आ गया, माइनस एच जी बाय रूट 2, राइट। तो देखिए ये दोनों माइनस माइनस हैं, राइट, ये आपका बन गया माइनस 2m अंडर रूट एच जी बाई 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2hg, और ये आपका मैं अगर कैलकुलेट करूं तो दिस विल बिकम माइनस रूट 2hg प्लस 2hg, तो ये दोनों कट गए देखिए, राइट। सो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इनिशियल मोमेंटम जो है, राइट, जो मैंने अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में निकाला है, द इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग, राइट, p इनिशियल बिफोर कोलिजन, राइट, बिफोर कोलिजन, लेकिन वो पहुंच गए हैं यहाँ पे, अभी टकराने वाले हैं, तो बिफोर द कोलिजन इफ यू सी द इनिशियल मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी 0, नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज 0 बिफोर द कोलिजन, और अब टकरा गए, तो टकराते वक्त ये दोनों के दोनों जुड़ गए, राइट। तो इसका p फाइनल मैं लिखूंगा दोनों का मास, राइट, आई विल राइट इट एज 2m इंटू वी फाइनल, जो कॉमन वेलोसिटी है जो मैंने आपको समझाई है,
अब हमें मालूम है कि पी फाइनल हैज़ टू बी इक्वल टू पी इनिशियल, ये हमें मालूम है, वी हैव टू राइट दिस। तो अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि पी फाइनल और ये दोनों बराबर हैं, तो पी इनिशियल मेरा ज़ीरो था, तो मैं लिखूँगा 2m मल्टीप्लाई बाय वी कॉमन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वी कॉमन इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया आपका। तो इसका मतलब जब दोनों बॉडी टकराई, राइट, ये मैं 2m इंटू वी लिख रहा हूँ और यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, दिस इज़ माई फाइनल मोमेंटम, राइट। जब दोनों बॉडी इनइलास्टिकली कंबाइन हो गई तो दोनों का मास जुड़ गया और वेलोसिटी कॉमन हो गई, ये इनिशियल मोमेंटम है। तो देखिए मेरा v कॉमन कितना आ गया, v कॉमन इज इक्वल टू ज़ीरो। कहने का मतलब जब बॉडी टकराई और इनइलास्टिक कोलिजन की वजह से और जुड़ गई तो कॉमन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। तो ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, ये बॉडी ऊपर जा रही है, ये दोनों यहाँ पे टकराती हैं और इनकी जो v कॉमन है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी ज़ीरो। अब दोनों बॉडी जब अगर इनके पास कोई वेलोसिटी है नहीं तो फ्री फॉल में ये दोनों नीचे की तरफ आने लग जाएंगी। अब हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए किस हाइट पे हैं ये, और हम निकाल सकते हैं कितना इनको टाइम लगेगा। हमें टाइम मालूम है और हाइट हम निकाल लेते हैं कि जब ये टकराई थी तो कितना हाइट इन्होंने अटेन करी थी। तो अगर आपको याद हो तो मैंने पहले x और h माइनस एक्स का यूज़ करा था, जो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि कैसे हमने h और इनका यूज़ करा। देखिए ये आप ऊपर की तरफ जाते हैं, तो मैंने इक्वेशंस जो लिखी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका यूज़ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। जब ये नीचे की तरफ आ रहा था, राइट, जब ये नीचे की तरफ आ रहा था तो वी हैड रिटन दिस टू बी h माइनस एक्स इज इक्वल टू राइट, हमने ऐसे लिखा था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, ये लिखा था हमने इसके बारे में। तो अब आप ध्यान से देखिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमें मालूम है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम टाइम ऑफ फ्लाइट को डाल देते हैं इसके अंदर, h माइनस एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इंटू ये टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेते हैं हम बेसिकली, राइट, इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट जो भी हमने निकाला है ऊपर अंडर रूट, ये मैं ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ, ये किसी कारणवश ये ऊपर नहीं जा पा रहा, लेकिन ये हमें देखना है अगर ऊपर जाके। सो दिस इज गोइंग टू बी राइट। तो मैं आपको दिखाना चाहता था कि हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। देखिए लेफ्ट साइड पे टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब हम क्या निकाल रहे हैं, लास्ट जब हमने निकाल लिया है कि दोनों बॉडीज़ अब जुड़ गई हैं और ज़ीरो वेलोसिटी उन दोनों की, क्योंकि फाइनल मोमेंटम ज़ीरो निकला, वेलोसिटी जो ज़ीरो हो गई इनकी, तो प्रैक्टिकली ये नीचे जो है अब आना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पे मैं टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू डालता हूँ, प्लस ये मैं लिख लेता हूँ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपने अभी देखा ऊपर, राइट, अंडर रूट ऑफ कितना निकला है, h बाई 2g। तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल देता हूँ, h बाई 2g का होल स्क्वायर। तो h माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ ए h अपॉन 2g, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, g कट गया आपका, तो आपका h माइनस एक्स आ गया इक्वल टू h अपॉन 4, और आपका जो x आ गया दैट इज इक्वल टू h माइनस एच बाई 4 इज इक्वल टू 3h बाई 4। तो इसका मतलब है जो बॉडी नीचे से आपने फेंकी थी ये वाली, राइट, दिस हैज ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3h बाई 4, और ऑब्वियसली इस बॉडी ने फिर ट्रेवल करा है h माइनस एक्स इज इक्वल टू सिर्फ h बाई 4। तो जब ये बॉडीज टकराएं तो इनकी हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, अब इनकी वेलोसिटी कितनी है कॉमन, ज़ीरो, और हाइट कितनी है इनकी 3h बाई 4। आपको क्या निकालना है, टाइम। तो आपको डिस्टेंस मालूम है 3h बाई 4 है, आपको इनकी इनिशियल वेलोसिटी मालूम है जो v कॉमन है, जो टकराने के बाद की वेलोसिटी इन इलास्टिक की कोलिजन की वजह से ज़ीरो हो गई, क्योंकि आपका p फाइनल इज इक्वल टू p इनिशियल था और आपका इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो था, राइट। तो मैंने v कॉमन निकाल के ज़ीरो दिखा दिया, तो दोनों बॉडीज़ अब कॉमन वेलोसिटी ज़ीरो पे हैं और नीचे की तरफ गिरना शुरू हो रही हैं। कितनी हाइट से गिर रही हैं, 3h बाई 4।
तो अब आपको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो मैं लिख रहा हूँ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। s मुझे मालूम है 3h/4 है। इनिशियल वेलोसिटी दोनों मासेस की इन इलास्टिक कोलिजन के बाद 0 है, इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। टी तो आपको निकालना है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 3h/4 इज इक्वल टू हाफ, जी को इधर ले जाते हैं और टी स्क्वायर रहने देते हैं, 2 और 2 को काट लेते हैं, तो आपका आंसर आ गया बेसिकली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3hg/2। तो टाइम विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3hg/2। ये आप टाइम होगा जितने टाइम में ये बॉडीज़ दोनों की दोनों नीचे गिरेंगी। अब हम चॉइसेस देख लेते हैं कि हमारी चॉइसेस में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, राइट। तो इन यूनिट्स, अच्छा हमें मल्टीपल ऑफ 3h/g निकालना है, तो हमारा जो मल्टीपल ऑफ h/g आ रहा है दैट इज़ कमिंग आउट टू बी, एक सेकेंड इसको ठीक कर देते हैं क्योंकि हमने शायद 3h/4 लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमने इंक्लूड करी है, और जो हमारा आंसर है हाइट हमारी इतनी थी, h/g हो गया, g नीचे आएगा बेसिकली, राइट। इधर g लिख देते हैं, तो h/की टर्म्स में ये 3/2 हो गया, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3/2 h/g अंडर रूट। तो 3/2 के मल्टीपल h अंडर रूट ऑफ h/g का मल्टीपल आपको निकालना था, दैट इज अंडर रूट 3/2। अब हम चॉइसेस देख लेते हैं हमारी क्या है। हमारी जो चॉइस नंबर 2 है दैट अपीयर्स टू बी द करेक्ट चॉइस, राइट। तो चॉइस नंबर 2 करेक्ट है। तो देखिए जेई मेंस के क्वेश्चन लेंदी, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग, और कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू बी वेरी क्लियर। इन इलास्टिक कोलिजन से बहुत प्यार है जेई मेंस को, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी लंबा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने, और आपको फटाफट कंटिन्यूसली सोचना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। इन इलास्टिक कोलिजन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टाइम ऑफ फ्लाइट, आप देखिए कितने सारे कॉन्सेप्ट लगे हैं एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो इस तरह से आपको पढ़ना है, और कि एक एक कॉन्सेप्ट आप पहचान सकें, और तब जाके आप जेईई मेंस के न्यूमेरिकल कर पाएंगे। मुश्किल नहीं होते हैं, बट डेफिनेटली कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सिर्फ सोल्यूशन देख लेने से कुछ नहीं आएगा, आपको कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या ऐसा टीचर गाइड चाहिए, फिजिक्स गाइड, जो पूरा एक एक लाइन आपको समझा सके। वेबसाइट से आप सिर्फ सोल्यूशन देखेंगे, मैं सिर्फ सोल्यूशन नहीं, मैं पूरे न्यूमेरिकल को समझा के कराता हूँ। तो मेरे चैनल को फॉलो करिए, एक भी न्यूमेरिकल मत छोड़िए। क्या मालूम कि इसी चैनल से आपको 4-5 क्वेश्चन का एडवांटेज हो जाए और आपकी रैंक जो है बदल जाएगी, और रैंक बदल गई तो आपकी करियर बदल जाएगी, और करियर बदल जाएगी तो आपकी लाइफ काफ़ी बेटर हो जाएगी। और हमें अपनी लाइफ के अंदर एक्सीलेंस चाहिए, हमें ऊपर जाना है, और उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, डरना नहीं है मेहनत से, राइट। हमें सीधा हल नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट समझना है। बिना हल के हल से एक्सीलेंस नहीं आती है, एक्सीलेंस आएगी कॉन्सेप्ट समझने से। तो अगर आप एक्सीलेंस वाले स्टूडेंट हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर परस्यू करिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। इस चैनल पे 1700 वीडियो हैं, सारे वीडियोस को देखिए, एक एक वीडियो में कॉन्सेप्ट समझाया है। मैं अपने चैनल को थोड़ा इंप्रूव कर रहा हूँ और उसके अंदर क्वेश्चंस ऐड कर रहा हूँ, जिससे सर्च करने में आसानी हो। लेकिन आप खुद भी हर प्लेलिस्ट में जाके सारी प्लेलिस्ट सुन सकते हैं, कुछ ना कुछ गेन होगा, ऐसी बातें आपको मालूम चलेंगी जो आपने आज तक सुनी नहीं होंगी और आपके लिए नई होंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।